अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं यासिर नदीम अल-वाजदी। सर्जिकल स्ट्राइक और मीट अ न्यू मुस्लिम सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं। किसी भी हुकूमत फाशिस्ट होने की ये बुनियादी अलामत है, ये दलील है कि जब इलेक्शन आता हो तो एक वो खास तबके को टारगेट करती है, खुसूसन उस तबके को जो उस इलाके में माइनॉरिटी की हैसियत से जाना जाता है, और उसको टारगेट करके, उसको हरास करके वो मेजॉरिटी का वोट लेती है, और इस तरीके से वो इक़्तिदार की दहलीज तक पहुंचती है या अपने इक़्तिदार को मेंटेन करती है। पूरी दुनिया में इसी कहानी को दोहराया जाता है, और इसी वजह से नाज़ी जर्मनी और उससे पहले मुसोलिनी के दौर से जो फाशिज्म का जो लफ्ज़ चला है, वो इसी रवैये और इसी बिहेवियर को बयान करने के लिए आता है। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क भारत में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां इस फाशिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, और कभी तबलीगी जमात को, कभी किसी दाई को, कभी किसी आलिम दीन को, कभी किसी मदरसे को, और ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, ताकि एक खास तबके को खुश किया जा सके और उनको ये बताया जा सके कि हम आपकी जो मजहबी जज्बात हैं उनकी कदर करते हैं, और इसीलिए हम उन लोगों को जूते की नोक पर रखना चाहते हैं कि जिन्होंने आपका सो कॉल्ड इस्तेमाल किया है, एक्सप्लॉइटेशन किया है। तो ये एक तरह का फाशिज्म है अनफॉर्चुनेटली, जो इस वक्त पूरे भारत में जगह जगह देखने को मिलता है। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 25 और 26 के मुताबिक हर मजहब के मानने वाले को अपने मजहब को फैलाने, उस पर अमल करने, उसके रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने, उसको प्रोपेगेट करने का मुकम्मल इख्तियार है, मुकम्मल आजादी है। यह अलग बात है कि यह पूरी आजादी मोरालिटी के साथ कंडीशन है। यानी अगर एक आदमी अपने मजहब को प्रोपेगेट करता है और वो इमोरल एक्टिविटीज के अंदर के जरिए अपने मजहब को प्रोपेगेट कर रहा है, मसलन वो पैसे का लालच देता है, जॉब का लालच देता है, या डराता है, धमकाता है, तो ये उसका हक नहीं होगा। लेकिन अगर वो महज अपने मजहब को प्रोपेगेट करता है और उसके इस प्रोपेगेशन से मुतासिर होकर कुछ लोग उसके मजहब को कबूल कर लेते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के मुताबिक है। उमर गौतम साहब जो इस वक्त एजेंसियों के निशाने पर हैं, हुकूमत के निशाने पर हैं, और इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे उनको जुल्मन डाल दिया गया है, उनका केस इस वक्त चंद दिनों से बहुत मशहूर है पूरे इंडिया में। कल ट्विटर के ऊपर उनके नाम से स्टैंड विद उमर गौतम ट्रेंड कर रहा था, इंडिया का नंबर 1 ट्रेंड था। तो हमें यह देखना है कि वो अपनी दावा एक्टिविटीज में गुज़िश्ता 30-35 साल से लगे हुए थे। वो खुद एक गैर मुस्लिम घराने से आते हैं और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की किया, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने ऐसे लोगों को कि जो इस रोशनी से महरूम थे, उन तक उस रोशनी के पहुंचाने का इरादा किया, और हजारों लोगों ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया, और उन्होंने कभी भी किसी इमोरल एक्टिविटीज के जरिए उन्होंने इस्लाम को नहीं फैलाया। अगर ये साबित हो जाता है कि उमर गौतम साहब मसलन वो ऐसे मुल्कों से फंडिंग ले रहे थे कि जहां से फंडिंग लेना इलीगल है, या इसी तरीके से वो किसी इमोरल एक्टिविटीज, किसी को डराने, धमकाने, बहलाने, फुसलाने, लालच देने में मुलव्विस थे, तो यकीनन ये एक काबिल सजा जुर्म है। लेकिन महज इल्जामात की बुनियाद पर और मीडिया ट्रायल के जरिए उनको बदनाम करना, ये एक घिनौनी साजिश है, और इस साजिश को सभी लोगों को, इंसाफ पसंद लोगों को समझना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम। ये एक फंडामेंटल राइट है। जिस तरीके से एक हिंदू और एक सिख और ईसाई और जैनी अपने मजहब को प्रोपेगेट कर सकता है, अपने मजहब की अच्छाई बयान कर सकता है, ऐसे ही एक मुसलमान को भी ये फंडामेंटल राइट है कि अपने मजहब को प्रोपेगेट करे और उसकी अच्छाई बयान करे। आज मेरे साथ दो ऐसे अफराद हैं, उनमें से एक मोहम्मद अली साहब हैं और एक दानिश कमाल साहब। ये दोनों ऐसे अफराद हैं कि जिन्होंने अपना सफर हिंदुइज्म से इस्लाम की तरफ किया है। इन दोनों हजरात ने इस्लाम कबूल किया है। ये दोनों न्यू मुस्लिम हैं, और इनमें से एक का इस्लामी नाम दानिश कमाल है, दूसरे का इस्लामी नाम मोहम्मद अली है। हम इन दोनों हजरात से बात करेंगे। ये उमर गौतम साहब के का जो दावा सेंटर है उससे जुड़े रहे हैं, उमर गौतम साहब को पर्सनली जानते हैं और उमर गौतम साहब की एक्टिविटीज से वाकिफ हैं। तो इससे बेहतर कोई दूसरा सबूत नहीं हो सकता कि एक न्यू मुस्लिम खुद ये बताए कि उमर गौतम जो एक न्यू मुस्लिम थे। इस्तकबाल करता हूं आज के प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद अली साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मुझे अपना तारुफ कराएं कि आपका मसला एजुकेशनल बैकग्राउंड, और साथ फिर आपकी पहले सोच क्या थी, और उसके बाद कैसे आप इस तरफ आए, इस्लाम की तरफ आए। जी जी, मेरा पहले नाम सजन सिंह था, और
मैं राजपूताना घराने से हूँ। हम्म। मैं राजपूत हूँ। ओके। और मेरी फैमिली उत्तम नगर में रहती है। ठीक। तो ओके। मैं एमए सोशियोलॉजी किया हुआ है मैंने, यहीं ओके। से दिल्ली से ही किया है। ठीक। तो और जी, आपकी आपने जो इस्लाम कबूल किया, कितना अरसा हुआ आपको इस्लाम कबूल किए हुए? मैंने 2015 में इस्लाम अडॉप्ट किया था। अच्छा, यानी 2015 ये वो दौर है कि जब इंडिया में, भारत में इस्लामोफोबिया अपने बिल्कुल उरूज पर था, अपने यानी ऊंचाइयों पर था, और तब से वो हम्म। वहीं पर है 2014 के बाद से। तो ऐसे हालात में, जबकि इतनी मुखालिफ फिजा चल रही हो, हवा चल रही हो इस्लाम के खिलाफ, तो आपने इस्लाम कबूल किया, तो क्या कुछ परेशानियां आई? क्या चीज आपको इस्लाम की तरफ लेकर आई? अ, देखिए, मैं जो मेरे ऊपर बीती है मैं उस चीज को जो है आप सभी के साथ और उस चीज को शेयर करना चाहता हूँ हम्म। कि बिफोर इस्लाम मेरी क्या मेंटेलिटी थी और आफ्टर इस्लाम क्या थी। जी। मैं 2007 में मैंने अपनी 10th क्लियर की थी। और जिस स्कूल से मैं पढ़ा था वो स्कूल जो है एक मुस्लिम आबादी में था, उत्तम नगर में ही। जी। तो मेरी क्लास में तकरीबन 40 या 50 बच्चे थे, जिसमें से जो मेजोरिटी थी वो मुस्लिम्स की ज्यादा थी। ओके। लेकिन वो एक बचपना होता है, तो उस टाइम पर मेंटेलिटी बनी हुई थी कि ये जैसे ये लोग करते हैं। और मतलब ये लोग से मेरी मुराद है मुस्लिम्स, हम्म। ये जो करते हैं ये मारना काटना। और स्कूल टाइम का जो, जब मैं ना समझता उस टाइम के बता रहा हूँ। मैं 2009 में एक साहब के पास आया, क्योंकि मैंने 2007 में घर के हालात देखते हुए पढ़ाई छोड़ दी थी अपनी। हम 5 भाई हैं और एक बहन है, बस मैं सबसे बड़ा हूँ। हम्म। मेरे जो फादर थे वो इतना कमा नहीं पाते थे कि हमारी पूरी फैमिली, मेरे भाइयों को और मुझे पढ़ा सके। तो मैंने जो है चोरी छिपे ड्राइविंग सीखी 2007 में एग्जाम देने के बाद। मेरे एक मामा है जो ये ओखला में रहते हैं, उनका नाम मुल्क राज है। तो उनको नहीं पता था कि मैं ड्राइविंग करता। एक दिन वो हमें घर पर आए थे तो उन्होंने पूछा कि सचिन क्या कर रहा है, किस क्लास में पढ़ता है। तो मम्मी ने बताया कि वो जो है गाड़ी चलाता है ऐसे ऐसे कॉल सेंटर में। मेरे मामा मुल्क राज, इस चीज को आप नोटिस कीजिएगा। उन्होंने जो है एक मुस्लिम साहब जो उनके सर कह लीजिए या बहुत हम अजीज कह लीजिए, अच्छे दोस्तों में से हैं उनके। तो उनसे बात बात करिए, उन्होंने कहा कि ठीक है उसको यहाँ बुला लीजिए और वो बात कर लेगा। तो मुझे अच्छे से याद है वो डेट, 27 अक्टूबर को उन्होंने नई गाड़ी ली थी। हम्म। मतलब मैं उनसे बात बात करके चला गया 2009 में। सितंबर में मैंने बात करी उनसे। उन्होंने ये कहा मुझसे कि देखो यहाँ पे तो पूरा मुस्लिम माहौल है, ये है वो है, और तुम एकदम से नई जगह पे आओगे, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम यहाँ रुकना, अच्छा नहीं लगे तो तुम चले जाना, कैसे कुछ नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे दिमाग में वही चीज भरी हुई थी जो स्कूल टाइम से जो देखते हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में टीवी था तो हर हम्म। चीज दिखते थे उसमें कि क्या माहौल चल हम्म। रहा है। हम्म। लेकिन खैर, यहाँ पर आने के बाद सिर्फ मैं उनके फैमिली के अलावा और अपने जो मेरे मामा रहते थे पड़ोस में, उनके अलावा किसी अदर पर्सन से बात नहीं किया करता था स्टार्टिंग के दिनों में। हम्म। या फिर जो उनके घर में आया उन्हीं से बात किया करता था बस। क्योंकि एक अंदर डर भी रहता था कि यार अब कैसे लोग हैं, क्या है, सारे तो मुसलमान हैं। हम्म। लेकिन जिनके पास में था वो भी मुस्लिम थे। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं किया कि मैं हिंदू हूँ, वो हम्म। मुस्लिम है। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। पुष्कर में ब्रह्मा टेम्पल है, जी। आपने सुना हुआ, एक ही टेम्पल है वो राजस्थान में। वहाँ। जी, राजस्थान में अजमेर से आगे पुष्कर है ठीक है। और वहां पर वो ब्रह्मा टेम्पल है। हम्म। मैं उनके साथ गया था तो उन्होंने मुझे इस चीज पर, और जबकि मैं उनके अंडर में, मैं हम्म। उनका ड्राइवर बन के गया हूँ, उन्होंने मुझे इस चीज पे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया कि तुम अंदर नहीं जाओ। और मैं ये दिल में सोच रहा था कि यार मैं अंदर जाऊंगा तो ये लोग कहीं कुछ कहना, जबकि उन्होंने ये चीज मुझे कही कि भाई हम तो नहीं जा सकते, आप होकर आ जाओ। मैं हम्म। कहा ठीक है जी, क्योंकि मेरे लिए तो नई जगह है। तो वो मेरे साथ मंदिर में गए, ऐसा नहीं कि नहीं गए।
मैंने वहां पे देखा वगैरह, जो एक आस्था थी अपना मत्था टेका वहां पे, वो सब किया मैंने। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उन्होंने मुझे माथा टेकने से मना कुछ नहीं किया। खैर वो आ गया मैं वापस वहां से, वो हमारा प्रोग्राम वगैरह हुआ। तो उन लोगों के साथ रहते रहते जो है, जो मैंने उनका बिहेवियर देखा, मैं वहां पे अभी सचिन सिंह ही हूँ, जी। जो मैंने उनका बिहेवियर देखा, और उनको भी पता कि नॉन मुस्लिम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के घर वाले, वो जिस इदारे में जॉब करते हैं, मैं आपको वहां के भी बता दूं, उन्हें भी पता था कि मैं सचिन सिंह हूँ। लेकिन वहां पे मैक्सिमम लोग जो है साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, उनका बिहेवियर आपके साथ बहुत दोस्ताना और भाइयों वाला बिहेवियर था। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो सगा भाई होता है, कई बार जो है वो आपकी काट कर देता है। मैंने देखे ऐसे केसेस। लेकिन उनका जो बिहेवियर था, वो बिल्कुल ऐसे था कि लाइक मदर फादर, बिल्कुल फैमिली वाला। उनके साथ ऐसा था। ड्राइवर को वो अपने ही साथ हमें टेबल पे खाने खिलाते, सब कुछ। तो उनका वो जो नेचर था, वो मेरे दिल को छू गया। सही। तो मैंने फिर ये खुद से सवाल किया इस चीज का, कि जैसा टीवी में दिखाते हैं या फिर लोग जो कहते हैं वैसा कि नहीं। मुस्लिम जो है ऐसा बहुत कट्टर होता है, मार काट करता है, सिर्फ गोश्त खाता है, गंदगी फैलाता है, ज्यादा बच्चे पैदा करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये वही शख्स कह सकता है जो उनके साथ रहा ना हो या फिर उनके बारे में जानता ना हो। ये चीज मेरी समझ में आ गई कि जैसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज मैंने उनसे शेयर भी करी। मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपकी आधी जर्नी यहाँ हुई है, मैं अब आना चाहूंगा दानिश भाई की तरफ, और फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा और आपकी जर्नी मुकम्मल इंशाल्लाह आप सुनेंगे। तो दानिश कमाल साहब, थोड़ा मुझे आप अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड स्पेशली, और आप इस तरफ आए हैं, इस्लाम से कैसे मुताबिक हुए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारा जो आज का अहम मुद्दा है वो ये कि आप उमर खत्म साहब को किस तरह आप उनके कांटेक्ट में आए और आप उनको कैसे जानते हैं? असल में पहले मेरा नाम धीरज कुमार था, तो अभी इस्लामी नाम तो दानिश कमाल है मेरा। लेकिन मेरे घर पे जितने भी लोग हैं मुझे धीरज के नाम से और अंशुल के नाम से ही पुकारते हैं, और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि वो माँ बाप है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैं जो रहने वाला हूँ, जो अलीगढ़ के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहां पे रहता था। फिर मेरा जो दाखिला हुआ था, मेरा जो एडमिशन हुआ था बीएससी केमिस्ट्री में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2010 में हुआ मेरा। उससे पहले मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा, 6 क्लास से 10th क्लास तक मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा। उसके बाद फिर मैं आर्य समाज कॉलेज में पढ़ा, 10th और 11th एंड 12th मैंने वहां से करी। तो जब मैं पढ़ता था तो मैं जो बचपन में मुस्लिम्स के यहाँ की कोई चीज नहीं खाता था। मेरे मोहल्ले में कुछ मुस्लिम्स रहते थे, 10-12 लोग मुस्लिम्स थे, लेकिन मेरे फादर की उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। और बाई कास्ट हम लोग जाटक थे, जिसको एससी में चमार कहते हैं। तो मतलब जिनको चमार कहते हैं वो बहुत मतलब नीची तरीके से देखा जाता है उन्हें। खैर उस पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा, वो अलग टॉपिक है। तो उसके बाद मैं उनके यहाँ का कुछ नहीं खाता था। मुझे लगता था कि यार ये लोग काटते पीटते हैं, ये कोई इंसान थोड़ा ना जो जानवरों को काट देते हैं। यानी मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जिस बिरादरी की आप बात कर रहे हैं, एक तो ऑलरेडी उसको हिंदू समाज में नीचा समझा जाता है, फिर आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उनको उनसे भी नीचा समझा जाता है। उनसे भी नीचा। और मेरे खुद के जो दोस्त थे, एक वो मेरे साथ रहते थे, पंडित थे, वो ऊंची बिरादरी के थे। तो जब मेरे घर पे आते तो मेरे घर का पानी नहीं पीते थे, तो मुझे ऑकवर्ड लगता था। मैंने कहा यार हम लोग हिंदू कहते हैं एक दूसरे को, लेकिन हम लोग आपस में इस तरीके से कहते हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है। तो फादर भी मेरे बहुत ब्रॉड माइंडेड है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनसे बात होती है, वो घर पे आते हैं मेरे यहाँ पे। मेरे भाई आर्मी में है, बड़े वाले भाई मेरे टर्मिनल 1 पे पोस्टेड है, और छोटा भाई मेरा सेल्स पर्सन है। तो जब मैंने एएमयू में एडमिशन लिया, तो एएमयू में एडमिशन लेने के बाद मुझे भी यही चीजें बताई गई कि आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आप ख्याल रखिएगा, वहां पे मुस्लिम्स हैं और बड़े कट्टर होते हैं, और मिनी पाकिस्तान में आप जा रहे हैं अलीगढ़ के, और ये मतलब बहुत सारी चीजें बताई गई। तो मैंने कहा ठीक है यार, हम जब किसी को जबरदस्ती हम किसी से कुछ नहीं कह रहे, तो हमसे क्यों कोई आदमी लड़ेगा। तो जब मैं अलीगढ़ में एडमिशन लिया तो मेरे कुछ दोस्त बने, हुआ ये कि मुस्लिम ही दोस्त बने मेरे, तो सब मुस्लिम दोस्त बने। तो उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था, वो मुझे महसूस नहीं होने देते थे कि मैं हिंदू हूँ अपनी
अपने जब साथ में बैठा करते थे तो कभी बेचारों ने मुझे महसूस नहीं होने दिया, ना कभी गाली गलौज करके बात करी। जैसे हमारे यहाँ के होते हैं ना, जब हिंदू लोग आपस में बैठते हैं तो मुस्लिम्स को भी गाली देने लगते हैं, यूजली करते थे। हम लोग खुद करते थे। जो हमारे जो हिंदू दोस्त थे, हम जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हम मुस्लिम्स को गाली देते थे कि यार ये इतने वैसे हैं और ये ऐसे हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी हथिया रखी है और ये कर रखा है। लेकिन मैं जब उनका बिहेवियर देखता था, यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, अपने घर पे खाना खिला रहे हैं, अपने साथ बैठा रहे हैं। और जो हमारा वो होता है ना कि छुआछूत थी, जो हमारे दोस्त, हमारा इतना अच्छा दोस्त मेरे घर पे पानी नहीं पीता था, पंडित, और ये हमारे साथ बैठ के एक थाली में खाना खा रहे हैं। तो टू बी फ्रैंक, मुझे किसी ने दावत नहीं दी। ये कहते हैं ना कि जबरदस्ती किसी को दावत दिया, कुछ नहीं। मैं जब एमएससी के दौरान पहुंचा तो मेरे दिमाग में ही कुछ चीजें हलचलें होने लगी। मैंने कहा यार, मैं जब दुनिया में आया हूं तो मेरे पास एक मोटिव होना चाहिए, मेरे पास एक वो होना चाहिए कि मिशन होना चाहिए कि मैं पैदा क्यों हुआ। ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया है, जानवर तो बनाया नहीं है। तो जानवर क्या क्या खाना है, बच्चे पैदा करने हैं। तो मैं पहले भी मुसलमानों के बारे में यही सोचता था कि ये खाने पे शौक करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन जब मैंने यूट्यूब को देखा और यूट्यूब के बाद फिर मैंने इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ना शुरू करा, और फिर मैंने बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनको देखना शुरू। यूट्यूब पर किसकी वीडियो ज्यादा देखी? यूट्यूब पे मैंने नुमान अली खान साहब हैं, और मुफ्ती मैंक हैं, और डॉक्टर बिलाल फिलिप्स हैं, जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं और इनसे गैर मुस्लिम भी मोहब्बत करते हैं। ऐसे लोग हैं। आपकी बात मैं इंशाल्लाह नुमान अली खान तक पहुंचा दूंगा। जी इंशाल्लाह, और मैं उनसे मिलना भी चाहता हूँ कभी ना कभी। तो मैंने उनको, नुमान अली खान साहब को सुनना शुरू किया, और उनको सुन के मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बातें बताते हैं। तो फिर मैंने, क्योंकि अब मुझे स्क्रिप्चर पढ़ना था, कुरान को पढ़ना था, मुस्लिम स्क्रिप्चर्स को, तो मैंने, एक दोस्त है मुस्लिम थे मेरे जानने वाले, मैंने उनसे अप्रोच कर, मैंने कहा यार मुझे ना कुरान ला के दीजिए, मुझे पढ़ना है। तो मुझे उन्होंने कुरान ला के दिया, हिंदी ट्रांसलेशन था, मुझे कुरान ला के दिया, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। तो पहली दफा मैंने जब उसे पढ़ा तो अराउंड 46 मिनट उसको मैंने पढ़ा, और मुझे बहुत सुकून मिला दिल में। और फिर मैंने उसको रेगुलर पढ़ना शुरू करा। तो मैंने एक चीज देखी कि इसमें जो कुरान है, जो इस्लाम है, वो आपको पेशाब करने से लेके, खाना खाने से लेके, आपको सोने से लेके, आपको लोगों से व्यवहार करने से लेके, आपको अपने भाइयों से कैसे बात करनी है, अपनी बीबी की कैसे इज्जत करनी है, ये सब बता रहा था। मैंने कहा ये तो हमारे माँ बाप ने हमें कभी बताया ही नहीं बचपन में, हम तो ये सोच रहे थे। और फिर मेरे एक दिमाग में एक सबसे बड़ा ख्याल ये आया कि जब मैं पेशाब करने जाता हूँ तो मैं खड़े होके जाता हूँ, और मैं उस पेशाब के कतरे को साफ नहीं करता हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पेशाब गिलास में लेके अपने कपड़े पे डाल सकता हूँ? मैंने कहा नहीं डाल सकता हूँ। जब मैं ये काम ही नहीं कर सकता हूँ तो मैं उसको फिर उस हिस्से को साफ क्यों नहीं कर रहा हूँ? तो फिर मैंने इस्लाम से देखा, मैंने कहा इतनी खूबसूरत चीज ये इस्लाम हमें बता रहा है। तो फिर मैंने उसको और पढ़ना शुरू किया, और फिर मेरे दिल में जगह बनी, फिर मैंने इस्लाम को एक्सेप्ट करा। और मुझे किसी ने दावत नहीं दी, मुझे किसी ने नहीं बताया कि इस्लाम क्या है, मैंने खुद पढ़ा, खुद जहन बनाया। इवन मैं जब इस्लाम कबूल कर रहा तो मेरे दोस्त ने कहा कि आप मुसलमान क्यों बन रहे हो, आप मुसलमान मत बनो। मैंने कहा क्यों ना बनूं, क्योंकि तुम भी तो मुसलमान हो। मैंने कहा तुम क्यों मुसलमान हो? तो उन्होंने कहा अच्छा फिर तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ना तुम पे कोई रुपया देने वाला है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तुम्हारे हालात बहुत खराब हो जाएंगे, तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा, तुम्हें कोई घर में घुसने नहीं देगा, तुम्हारे घर वालों से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। और ऐसा हुआ। लेकिन फिर मेरे घर वाले अल्लाह के शुक्र से बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, मेरे माँ बाप, मेरे भाई सब बहुत अच्छे हैं। तो बात निकल कर ये आई कि आप दोनों दरअसल कुछ लोगों के अखलाक और उनके जो बिहेवियर था उससे मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ एग्जैक्टली आप जो थे जहाँ ड्राइविंग कर रहे थे वहां उनसे मुतासिर हुए, आप अपने दोस्तों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुतासिर हुए। मैं एक नाम लेना चाहूंगा, साहब हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो भी अलीगढ़ में रहते थे। तो बहुत सारी वीडियोस आती हैं और इस्लामोफोबिया फैलाने में इंडिया में उनका एक बुनियादी किरदार है, लेकिन वो इस बुनियाद पर फैलाते हैं इस्लामोफोबिया। वो ये कहते हैं कि मैं चूंकि अलीगढ़ में रहा हूं इसलिए मैं जानता हूं कि वहां पर क्या लोग गैर मुस्लिमों के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपने जो नैरेटिव दिया वो तो बिल्कुल उल्टा ही दिया है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं उस पर आता हूं कि आप दोनों, सबसे पहले मैं मोहम्मद अली साहब से पूछूंगा कि उमर गौतम साहब के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? पहले आप उनको कहाँ मिले, कैसे उनके राब्ते में आए? उमर गौतम साहब का मैं आपको बता दूं कि उनसे मेरा जो मुलाकात हुई थी, उनसे मेरी, मैं इस्लाम अडॉप्ट कर चुका था, मैंने कलमा पढ़ लिया था। और उनसे मेरी मुलाकात एक मस्जिद में हुई थी
तो वो उनके बारे में मुझे बताया था कि ये जो है माशाल्लाह ऐसे जितने भी न्यू मुस्लिम्स होते हैं, इस्लाम अपना कर आते हैं, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स फेस होती है उनकी ये हेल्प करते हैं। एक्चुअली मैं ये था कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सचिन सिंह के नाम से ही थे। ठीक, अब मैंने ये सोचा कि मैं अपने, जब भाई मैंने नाम अपना मोहम्मद अली रख लिया सब कुछ, तो अब मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो चेंज कराने चाहिए। एक कि मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ और वहां पे सचिन या फिर मेरी दाढ़ी रख, क्योंकि मेरी दाढ़ी की नियत कर ली थी जब मैंने इस्लाम अडॉप्ट किया था, उस टाइम भी मेरी दाढ़ी थी। अभी जितनी है इससे हालांकि कम थी, लेकिन देखने से मैं मुसलमान लगता था, ये था। तो मुझे किसी ने बताया कि उमर गौतम साहब हैं, वो जो है आपको तरीका बताएंगे कि किस तरह से करना है। तो मैंने उनका नंबर वगैरह लिया। हमारे फहद भाई हैं, उनके बड़े भाई जो हैं, उन्होंने उनका नंबर दिया मुझे और मैंने उनसे फोन पे बात की। तो उन्होंने कहा कि आप जो है इशा के टाइम यहाँ पे मस्जिद में आ जाइएगा और आके आप वहां मुलाकात कर लीजिए। मैं जी ठीक है। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको बताई सारी चीजें। तो उन्होंने जो है मुझे तरीका बताया कि किस तरह से जो है मैं अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा सकता हूँ। तो उन्होंने आपको एक लीगल हेल्प दी कि आप अपने जी बिल्कुल 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 नाम कैसे बदल सकते हैं, लीगल हेल्प आपको दी है। आप इस्लाम पहले कबूल कर चुके थे? जी बिल्कुल, मैं इस्लाम जो है पहले अडॉप्ट कर चुका था। और तो आप उनकी एक्टिविटी से वाकिफ हैं? मेनली मुझे भी मालूम है कि उनकी एक्टिविटी यही है कि वो नो मुस्लिम्स को, जो नए नए इस्लाम कबूल कर रहे हैं, न्यू मुस्लिम्स, उनको वो लीगल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। क्या आपने कभी देखा कि वो किसी को लालच दे रहे हो कि भाई मैं तुमको जॉब दिला दूंगा इस्लाम क्या? नहीं, मैं उनके सेंटर पर कई बार गया हूँ, ऐसा नहीं है। इवन जो न्यू मुस्लिम्स का जो प्रोग्राम वगैरह भी होता है, मैं वहां पर भी गया हूँ। और मैंने कभी भी ऐसा कुछ, मैं उस प्रोग्राम के ताल्लुक से ही बात करूंगा। मैं दानिश भाई से दानिश कमाल साहब, आप उमर साहब से आपका राब्ता कब और आप कैसे उनको? एक्चुअली जैसे वो कह रहे हैं ना कि वो धर्मांतरण कराते हैं रुपए देके, तो पहली बात तो ये कि मैंने जो इस्लाम एक्सेप्ट करा था वो 2015 मई में एक्सेप्ट करा था। और मेरी उमर साहब से मुलाकात हुई थी 2019 जनवरी में। मतलब मेरी 4 साल बाद उनसे मुलाकात हुई है, जबकि मैं इस्लाम एक्सेप्ट कर चुका हूँ पहले ही। तो और मुझे ना अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स चेंज कराने थे, क्योंकि मुझे नहीं, भाई ने जैसे बताया दाढ़ी रख ली थी मैंने, तो मुझे भी वही चीज करानी थी। चूंकि मैंने यूट्यूब पे डाला कि कैसे चेंज होगा, तो मुझे सब पता चल गया कि आर्टिकल 25 एंड 27 में ये कराना होगा, गैजेट कराना होगा, एसडीएम से नोटरी निकलवानी होगी, फिर 2 इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में। लेकिन इसके लिए मुझे कोई ऑथेंटिक आदमी नहीं मिल रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने बताया मुझे कि एक ऐसे हैं लीगल एडवाइजर हैं एक तरीके से। मुझे नहीं पता था कि उमर गौतम साहब इस तरीके का कोई काम करते हैं। उन्होंने बताया कि लीगल एडवाइजर है, तो मैं उनके पास गया, उमर गौतम साहब के पास। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब मुझे इस तरीके से अपना कराना है। तो उन्होंने मुझसे यही चीज पूछी कि आप पक्के हैं ना, आप ऐसा तो नहीं है कि आप जबरदस्ती आप पे कोई कर रहा है, ऐसा कुछ कराने वाला है। जैसे मुफ्ती जहांगीर साहब हैं, मुफ्ती जहांगीर साहब ने मुझसे यही पूछा था कि आप दानिश भाई ये बताइए, आप पे कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, आपको किसी ने रुपया तो नहीं दिया है? मैंने कहा नहीं दिया है भाई, मैं अपनी मर्जी से हूँ, मैं तो आपको जानता भी नहीं था, तो आप मुझ पे जोर जबरदस्ती क्या करेंगे, मैं आपसे 4 साल बाद। तो वही चीज थी, तो इस तरीके से मिला। और दूसरा, मैं उनके आईडीसी सेंटर पे जाता था, बहुत अच्छे से काम करते थे। इवन वो गैर मुस्लिम्स की भी, नॉन मुस्लिम्स की भी हेल्प करते थे। किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसकी बच्ची की शादी करवाना। और पिछले साल जो दंगा पीड़ित थे, इवन उन लोगों को उन्होंने ठेले भी बांटे थे, जो सब्जी वगैरह बांटते हैं। मैं उस वक्त था जब वो बेचारे ठेले बांटे थे। उन्होंने ना गैर मुस्लिम देखा ना मुस्लिम देखा, सब भाईचारे के साथ उन बेचारों को ठेले बांटे। तो मुझे नहीं लगता ये कोई इस तरीके का आदमी ये काम कर सकता है। ये बहुत अहम बात आपने कही कि आप जब मुफ्ती जहांगीर साहब के पास गए तो उन्होंने आपसे प्रिसाइजली ये क्वेश्चन किया कि आपको किसी ने पैसे वगैरह का लालच तो नहीं दिया? जी जी जी। मैं आपको अपना भी एक वाकया बता दूं जो डॉक्टर उमर गौतम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पिछले साल रमजान में, मैं रमजान में हर साल रोजाना तफसीर करता हूँ लाइव। तो एक साहब हरियाणा से गैर मुस्लिम थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि मैं इस्लाम सीखना चाहता हूँ। खैर मैंने उनको 2-3 बातें बताई इस्लाम के ताल्लुक से। उसके बाद वो कहने लगे कि अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं एक बड़ी तादाद इस्लाम में दाखिल कर दूंगा, यानी 1000-2000 नहीं है, लेकिन मुझे पैसे जाने चाहिए। तो वो चेक
महफूज है। मैंने उनसे ये कहा कि अगर आप पैसे के लिए इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं तो हमें ऐसे कलीमे की कोई जरूरत नहीं है, कोई क्योंकि जरूरत नहीं है। इस्लाम खुदा के नजदीक काबिल कबूल ही नहीं है कि जो किसी नहीं दुनिया है, के मकसद से कबूल किया जाए। नहीं। तो ये जी एक फंडामेंटल चीज है जो हर मुसलमान जानता है, हत्ता कि एक जी, छोटा बच्चा भी जानता है कि इस्लाम बिल्कुल जबरदस्ती कबूल नहीं हो सकता, जैसे कि नहीं लानत हो सकता। नहीं किया जा सकता। तो ये एक तरह का डॉक्टर उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कासमी, जो दोनों हजरात इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे एक घिनौना इल्जाम लगाकर फेंक दिए गए हैं, बिल्कुल, ये एक साजिश है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, और उनको एक तरह का इस्तेमाल करके इलेक्शन का यानी बेनिफिट लिया जा रहा है। तो बहरहाल बिल्कुल। मैं आगे बढ़ता मैं हूँ। आपको बीच में रोकना चाहूंगा सर, रोकना चाहूंगा। एक्चुअली मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब बच्चा जवान होता है, जब बच्चा बालिग होता है, जी तो उसके फादर उस पर थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करते हैं कि आप ये कोर्स करिए, आप दोस्तों के साथ मत मिलिए। तो बच्चा फिर भी अपने फादर की नहीं मानता, क्योंकि वो इस लायक होता है, उसे समझने की, सोचने समझने की शक्ति होती है। सही, रिलीजन तो ऐसा फेथ है, ऐसी चीज है कि उस पे आप जोर जबरदस्ती लगा ही नहीं सकते। लगा नहीं इफ सकते। इन केस अगर मैं बंदूक आज रख दूंगा आप पे, तो आप फॉर द टाइमिंग के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आप बाद में जाके उसको फिर छोड़ देंगे। तो सही, ये चीज जोर जबरदस्ती की नहीं है, फेथ और रिस्पेक्ट आपके दिल से आती है, मेरा कहना है। ठीक। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये बताइए कि जो इस्लामिक दावत सेंटर है डॉक्टर उमर गौतम साहब की तंजीम, उसके तहत मेरे ख्याल से सालाना इज्तिमा भी होता है, हर साल लोग जमा होते हैं। तो जी। ऐसा, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इस तरह की कोई गैदरिंग होती है? हाँ, इस तरह की गैदरिंग होती है, और लोग जो है उमर गौतम साहब सभी को जो है एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, मेन ये है जी, कि इंट्रोड्यूस कराने के लिए वो सभी को इनविटेशन देते हैं। क्या हमारा जो, और उनका मैं आपको प्रोग्राम का भी बता दूं, हम्म, उनके प्रोग्राम की डेट फिक्स है। एक अच्छा, मार्च में पहला जो संडे आता है हम्म, साल का, जी मार्च का पहला संडे जो आता है, उसमें XYZ कुछ भी डेट हो, जी, उसमें उनका प्रोग्राम फिक्स रहता है। फिक्स है। जो उनसे जुड़े हुए हैं हम्म, उनको, उन लोगों को ये पता है, लेकिन वो फिर भी रिमाइंड कराने के लिए वो जी, इनविटेशन सभी को भेजते हैं। ठीक, जिन लोगों के पास जिन लोगों के उनके पास कांटेक्ट होते हैं सभी को भेजते हैं। और सही, जैसे कि मेरे साथ में और भी लोग हैं यहाँ पे जो जुड़े हुए, काफी लोग हैं, तो अगर मेरे पास नहीं आया तो वो लोग मुझे बता देते हैं। हाँ हाँ, हालांकि मुझे पता है कि साल में ऐसे ऐसे उनका प्रोग्राम होना जी है, जी मुझे उस चीज का पता है। तो ये गैदरिंग होती है, और वहां पे वो लोगों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और उन्होंने इस्लाम किस वजह से अडॉप्ट किया है, वो सारी चीज वहां पे सब लोगों के सामने बताते हैं वो। ठीक। उसमें दानिश भाई ये बताइए कि उसमें अंदाजन कितने लोग शरीक होते होंगे? उसमें अंदाजन 200 या 300 लोग, 400 लोग, 300-400 लोग हो जाते हैं। 400 लोग शरीक और जो लोग भी आते हैं, जो लोग भी आते हैं, वो अपनी विल से आते हैं, मतलब होते हैं। किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं करते डॉक्टर साहब कि आप बताइए कि नहीं आपको इस्लाम ही एक्सेप्ट करना है, आज ही करना है। और उसमें भी वो लोग आते हैं जो बहुत पहले कर चुके होते हैं। अच्छा, यानी उसमें जी आमतौर बिल्कुल। से जो इस्लाम कबूल कर चुके, ये उनकी गैदरिंग है, ना ये कि उनकी कहते हैं। ये सोच रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, नहीं आप नहीं तो नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो लोग हैं, जो लोग उस गैदरिंग जी में हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं या ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल बेपढ़े लिखे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं ये मैं आमतौर आपको पर? बताऊं यासिर भाई, मैं आपको बताऊं, मैं खुद मास्टर्स हूं, और जी, मैं पॉलीमर केमिस्ट्री में मास्टर्स हूं। माशाल्लाह, तो मैंने साइंस बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, और अभी मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट हूँ एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में। माशाल्लाह, और तो और जो जितने भी लोग वहां पे आते हैं, ऐसे ही पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और साइंसदान हैं, और फिलोसफी जो पढ़े हुए हैं वो लोग हैं, तो मास्टर्स हैं। तो मुझे नहीं लगता इतने पढ़े लिखे लोगों को ब्रेन वॉश करा जा सकता है। सही। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये बताएं कि इस्लाम कबूल करने के बाद आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि गुज़िश्ता 3-4 सालों में यूट्यूब के ऊपर एक यानी हर आदमी अपना चैनल खोलकर बैठा हुआ है और उसको चैनल पॉपुलर करने का एक नुस्खा भी पता है, वो ये कि इस्लाम के खिलाफ बोलो। जी बिल्कुल। तो जी वो ऐसी ऐसी बातें कहता है कि जो आम लोगों को बहुत आसानी के साथ गुमराह कर सकती हैं, समझ में आ जाता है। अनलेस ये कि किसी आदमी के पास एक्चुअल नॉलेज हो इस्लाम की, तो जाहिर है कि उसको पता होगा कि क्या झूठ है और क्या सच है। आप जी लोगों का चूंकि अभी ये समझ लीजिए कि जो सफर है वो ताजा ताजा है, यानी आप अभी अभी हाल में आपने 4 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले इस्लाम कबूल किया है, और जहां तक मैं समझता हूं कि आपने अभी मुकम्मल
आलिम दीन जिसको कहते हैं, इल्म दीन का कोर्स वो शायद नहीं किया होगा। नहीं किया। जब कभी आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो आप क्या मुतासिर होते हैं? क्या ऐसा लगता है कि भाई शैतान ने वसवसा डाल दिया कि कहीं ये बात सही तो नहीं हो रही है यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो आप देख रहे हैं? तो कभी आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे बताएं। मैंने इस तरह की कई वीडियोस देखी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखी। तो जहां पर लोग इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलते हैं, गलत चीज मोस्टली, जैसे कि आज के टाइम पे चल रहा है, ये मैंने देखा कई लोगों को कि कुछ भी एक नॉन मुस्लिम ही है, नॉन मुस्लिम, वो XYZ किसी भी धर्म से है, उसकी दाढ़ी है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसके ऊपर लोग वीडियो बना के और डाल देते हैं कि ये फला मुसलमान है, उसको कुछ भी नाम दिया और वो उसको जो है पोस्ट कर दिया और कहा कि मुसलमान ऐसे होता है। इस तरह की कोई वीडियो मेरे सामने आती है तो मैं उनसे छोड़ते ही एक चीज कहता हूँ कि ये मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि अगर ये मुसलमान होता तो ऐसा काम करता ही नहीं, इसको दीन के कुछ समझ ही नहीं है। और जिसने भी वो मुसलमान हो सकता है लेकिन दीन की समझ नहीं है जी, उसको दीन की बिल्कुल समझ नहीं है। नाम से वो हो सकता है मुसलमान, लेकिन अगर उसे दीन की थोड़ी सी भी समझ है तो हमारा दीन तो ये कहता है कि रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को भी रास्ते से साइड कर दे। सही। इस्लाम जो है ये कहता है, तो कोई मुसलमान किसी दूसरे शख्स को तकलीफ कैसे पहुंचाएगा? सही, ग्रेट। अच्छा, दानिश कमाल साहब, आप माशाअल्लाह आपने मुझे अभी बताया कि आपकी जो फील्ड है एजुकेशनल, दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। ये बताएं कि आप भी चूंकि बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देखकर फिर इस्लाम से मुतासिर हुए हैं, एक वो भी फैक्टर रहा है, तो आज भी तरह की वीडियोस पॉपअप होती होंगी आपकी यूट्यूब पर कि जिसमें इस्लाम के खिलाफ एतराज किया जा रहा है, ये बता रहे भाई साइंटिफिक एरर्स इन द कुरान वगैरह वगैरह। तो ये चीज जब आप देखते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है? एक्चुअली यासिर भाई, जब मैं ये सब चीजें देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि हर रिलीजन में ना कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ खराबियां होती हैं, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन जब मुझे बहुत सारे फिलॉसफी वाले लोग ये बताते थे कि यार हर रिलीजन में अच्छाइयां, हर रिलीजन में बुराइयां, जब मैंने इस्लाम को पढ़ा तो मैंने पढ़ा कि इस्लाम का जो स्क्रिप्चर है, जो कुरान है, वो पूरी दुनिया के लिए, आलम के लिए है। उस पे अगर आदमी सही चल रहा है तो वो गलत नहीं हो सकता। अगर उस पे जो चल रहा है वही एक्चुअल में मुसलमान है। बाकी आप दाढ़ी रख लो, टोपी रख लो और आप किसी को कत्ल कर दो तो उससे आप इस्लाम को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। ऐसे तो कोई भी क्रिश्चियन आ जाए, क्रिश्चियन दाढ़ी टोपी रख के किसी को भी कत्ल कर दे, तो इस बेसिस पे हम जज नहीं करेंगे कि भाई यार ये चीजें गलत हो रही हैं। हमें तो इतना ब्रॉड होना चाहिए, अपने माइंड को रखना चाहिए कि हमें सही और गलत समझने की तौफीक अपने आप आनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। ओके, अच्छा ये बताइए, बैक टू उमर गौतम साहब। उमर गौतम साहब का एक तो उनकी जो मेजर एक्टिविटी है वो ये कि वो लीगल हेल्प देते हैं। क्या वो दावा का काम भी करते हैं? क्योंकि उनके सेंटर का नाम इस्लामिक दावा सेंटर, तो यानी गैर मुस्लिम जाकर इस्लाम प्रोपेगेट करना, उसको क्या वो ये भी करते हैं? नहीं, जहां तक मैंने देखा उन्हें, मैंने अपने 2 साल के पीरियड में, जब से मेरी जान पहचान है, 2 साल हो गए, मैंने उन्हें कभी भी किसी को दावत देते हुए नहीं देखा। उनकी दावत देने का अंदाज ही है कि वो लोगों की बड़ी हेल्प करते हैं। तो हेल्प तो जनरल आदमी हर कोई कर सकता है किसी की, और उनको मैंने ये कह रहे हैं कि ये लालच देना हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला ही इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, कि वो अपने आप जी उसको यही नहीं पता। तो जो वो लीगल हेल्प ही करते हैं। मैंने उनके साथ भी, मैं उनके वहां पे गया, उनसे मिला। इवन मेरा छोटा भाई जो गैर मुस्लिम है, मैंने एक दिन कहा सर हम लोग रात में फंसे हुए हैं कहीं पे और हमारे पास दिल्ली में रुकने का कहीं ठिकाना नहीं है, तो मेरा भाई गैर मुस्लिम है, क्या मैं आपके यहाँ आके उसको रोक सकता हूँ? उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि आपकी जगह आप आके रोकिए, आप रहिए, क्या दिक्कत है, एक भाई भाई के काम आता है। उन्होंने ये बात कही। अभी बताइए कोई गलत आदमी तो ये बात नहीं कहेगा। सही बात, बहुत उम्दा। अच्छा ये बताएं कि इस्लाम कबूल करने के बाद आपको मुसलमानों में जो पहले से बोर्न मुस्लिम है, तो माशाल्लाह आप मुसलमान हैं और हमसे पहले मुसलमान हैं, लेकिन ये बताएं कि आम मुसलमान जो बोर्न मुस्लिम हैं उनमें आपको सबसे ज्यादा कमी क्या लगी? अच्छाई तो बहुत लोग बयान करते हैं, कमी बताइए उसको। प्रैक्टिसिंग नहीं है जो प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, जो हमारे ऊपर हुकूक हैं, जो हमें ड्यूटी दी गई है कि हमें जो इस्लाम के तहत जिंदगी बितानी है, जो हमारे पड़ोसी चाहे गैर मुस्लिम भी हो, हमें उसके बारे में जानना है कि वो बेचारा परेशान तो नहीं है।
खाली दाढ़ी रखना, नमाज पढ़ना, टोपी लगा लेना, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये है कि आपके हाथ से कोई भी बंदा परेशान ना हो। मेरे हिसाब से ये हर एक मुसलमान को अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, चलते हुए भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। गैर मुस्लिम को लगे कि यार ये जा रहे हैं, ये इतने अच्छे लोग हैं, इनकी तरह हमें बनना है। तो ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक, मोहम्मद अली साहब, दावत दीन क्या है? आप यानी आप खुद माशाल्लाह उस रास्ते पर आए हैं, तो क्या आप खुद दावत के मैदान में एक्टिव हैं या एक्टिव होना चाहते हैं, या मुसलमानों को आप ये देखते हैं कि भाई ये लोग दावत के मैदान में एक्टिव नहीं है, एक बहुत बड़ी अमानत अपने पास अपने सीनों में लिए बैठे हैं और शेयर नहीं करते? तो आप क्या फ्यूचर देखते हैं? जी, इस चीज को मैं कहना चाहूंगा और शेयर भी करना चाहूंगा आपके साथ कि एक कमी है ये, जैसे कि हमारे दानिश भाई ने भी अभी उस चीज को कहा है कि लोग जो है दीन जो है सिर्फ दिलों में रखा हुआ है। वो अगर जो बोर्न मुस्लिम है उनका ही बता दो कि 100 में से बहुत बड़ी तादाद, मतलब 100 में से 10 मुस्लिम्स ऐसे हैं जो अपने बिहेवियर से, रोजाना के रूटीन जो है उनका काम करने का तरीका, लोगों के साथ मिलने का तरीका, उनका पूरा ऑफिस हो, घर हो, कहीं भी, अगर वो सिर्फ 1%, ज्यादा नहीं, कुरान का सिर्फ 1% अपने जो इस्लाम कहता है, दीन जो कहता है, लोगों के साथ सही बिहेवियर रखे अपना, ठीक है, तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप इस्लाम कबूल करें या कुछ करें। नहीं, सही बात। मुझे देखिए, मैं जिनके पास रहता था उनका बिहेवियर देखकर मेरे दिल में आई ये चीज, जैसा मैं इस्लाम के बारे में सोचता वैसा नहीं है। सही। जब मैं उनके साथ रहा, उनका बिहेवियर देखा, तब मेरी समझ में आई कि इस्लाम क्या है। इसी तरह से अगर हर मुसलमान अपने जिंदगी में दीन को उतारे, उस दीन को फॉलो करे रोजाना के रूटीन में, सुबह उठने के बाद और सोने तक में उसको फॉलो करेगा, तो लोग जो और लोग जो है, भले वो नॉन मुस्लिम हो, किसी धर्म से हो, XYZ, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुस्लिम हो, एक मुस्लिम जो है कई लोगों से मिलता है, और उसमें हिंदू भी हो सकता है और ऐसे भी किसी भी धर्म से हो सकता है, ठीक है। वो अगर खुद इस चीज को कबूल करेगा, जी वो उस चीज को देखेगा, उसके दिल में आएगी। मैं जिस इदारे में हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा उस चीज का उसका, लेकिन ये है कि मैं जिस इदारे में हूँ वहां पर नॉन मुस्लिम्स भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स है, नॉन मुस्लिम्स भी बहुत है। और ऐसा नहीं है कि उनको ये नहीं पता कि मैं पहले सचिन सिंह था और अब जो मोहम्मद अली, उनको पता है ये चीज, क्योंकि वो उस इदारे में काफी टाइम पहले से है, मेरे मामा को भी जानते हैं वो, और मैं अब मोहम्मद अली हूँ 2015 के बाद से। तो उनका बिहेवियर जो है जैसा मेरे साथ पहले था, आज भी ऐसा ही है। और वो चीज मुझसे कई बार मजाक में पूछते भी है, घर वाले कुछ कहते तो नहीं है। मैंने कहा कि शुरुआत में तो मम्मी जी जो है मुझसे पूछते थे कि वो बेटा ये दाढ़ी रखी हुई है और भी तो मुसलमान है ये वो, लेकिन आज का टाइम है, मैं आपको बताता हूँ, आज का टाइम है, कोई अगर शख्स, मेरे खानदान वाले ही कहते हैं कि उसने दाढ़ी रखी हुई है, क्या मुसलमान हो गया ये वो, तो मैं जवाब नहीं देता हूँ। अब मेरी मम्मी जवाब देती है और कहती है, इस चीज को फक्र से कहती है कि मेरे 5 बेटे हैं, उन 5 बेटों में मैं अपने भाइयों की ही बुराई कर रहा हूँ इस टाइम, लेकिन ये चीज मम्मी कहते खुद, पड़ोसी से कहते, रिश्तेदार से कहती है तो मेरे 5 बेटे हैं, मेरा बड़ा बेटा जो है सिर्फ वही एक लायक है, ये चारों तो नालायक है, ये मुझे ठीक से पूछते भी नहीं है। ये बात मेरी मम्मी कहती है। बहुत बड़ी बात है, माशाअल्लाह। अच्छा, दानिश कमाल साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, काफी हमारा प्रोग्राम भी लंबा हो गया है, दिल चाहता है कि आपसे तक मैं गुफ्तगू करता रहूं, और उसकी वजह कि मेरा एक ये कुड़न है दिल की कि हम जो बोर्न मुस्लिम्स हैं और अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ नवाजा है, हमें बगैर किसी एफर्ट के, आप लोग जिस परेशानियों से गुजरे हैं उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। फैमिली से चैलेंज, खानदान से चैलेंज, सोसाइटी से चैलेंज, जॉब का मसला, एजुकेशन का मसला, पैसे का मसला, मतलब 1000 चीजें होती हैं
जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हम लोगों को इन सब चीजों से महफूज रखा है, इन चैलेंजेस से, और हमें ये अमानत बगैर हमसे पूछे, बगैर और हमारा मुतालबे किए बगैर हमको दे दी। लेकिन उहन ये है कि जो मनसबी फर्ज है, जो हमारी पोजीशन थी कि हम उस चीज को शेयर करते, खुदा के कलाम को शेयर करते और दूसरे लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाते। एक 99% से भी ज्यादा मुसलमान इस ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं है, कर नहीं रहे वो तो एक अलग मसला, फिक्रमंद भी नहीं है, और सोचते ही नहीं है कैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दानिश कमाल साहब, आपसे लोग पूछते होंगे आपके वर्क प्लेस पर जहां आप जॉब करते हैं, या में आपसे वाकिफ हैं, आपसे पूछते होंगे कि भाई आपने क्या सोचकर इस्लाम कबूल कर लिया। तो क्या आप एक्टिवली दावत दे रहे हैं? जो पैगाम आप तक पहुंच गया, क्या वो आप दूसरों तक पैगाम पहुंचा रहे हैं? एक तो ये कि देखिए, दो तरीके हैं दावत देने के, एक पैसिव और एक एक्टिव। पैसिव ये है कि आप अपने अखलाक को सुधार लें, खुद ब खुद दावत हो जाएगी, और एक है एक्टिव, आपने अखलाक को भी सुधार लिया और आप सामने वाले को बता भी रहे हैं कि भाई मेरे पास इतना ये खूबसूरत पैगाम है। तो दानिश साहब, क्या आपसे लोग पूछते हैं, और अगर पूछते हैं तो आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं? देखिए, मैं डायरेक्ट तो दावत नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता, टू बी फ्रैंक। मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस के बाद कराना होता है, लेकिन मैं जिस जगह रहता हूँ, मैं उस जगह के लोगों को बहुत समेट के रखता हूँ, उन लोगों को अपने अखलाक पेश करता हूँ कि भाई आपको ये लगना चाहिए कि मुस्लिम्स जैसा आप सोच रहे हैं पैसा नहीं है, मुस्लिम्स ऐसा है, और मुस्लिम आपको ये सिखाता है। तो मैं उनको एक्टिवली तो दावत में काम नहीं करता हूँ, टू बी फ्रैंक लेकिन मैं इनडायरेक्टली दावत ये रहती है। और जहां तक मैं सोच रहा हूँ कि एवरी गुड डीड इज अ दावत, इटसेल्फ दावत, मतलब एक हर अच्छा अमल अपने आप में एक दावत है। वो हमारे नबी की सुन्नत को रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारे कुरान को रिप्रेजेंट करेगा। तो हर एक मुसलमान को जो दावत नहीं भी दे पा रहा है, वो इनडायरेक्टली लोगों तक अच्छे अमल पेश करे, चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे मुसलमान हो। देखिए, सब हम एक माँ और एक बाप की औलाद है। हमें सबसे कोई तफरके, कोई डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमें आपस में हमें सबसे मोहब्बत से पेश आना है, मेरा ऐसा मानना है। उमर गौतम साहब के इस पूरे एपिसोड से एक बड़ी पॉजिटिव बात निकल कर आ रही है, और उस पॉजिटिव बात को कहना बहुत जरूरी है। जाहिर है कि वो जिस माहौल से आए हैं, वो पहले एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखते थे, आप लोग भी हिंदू घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा, और उमर गौतम साहब ने तो किया ही किया है कि जब वो इस फील्ड में आए, इस्लाम कबूल करने के बाद वो एक्टिव हुए, तो मुसलमानों को कभी इसमें कोई तकल्लुफ नहीं हुआ कि ये आदमी न्यू मुस्लिम है, ये हमारा लीडर कैसे हो सकता है, ये हमारा स्पिरिचुअल लीडर कैसे हो सकता है, ये हमारा इमाम कैसे बन सकता है। कितने ही मौके ऐसे आए हुए होंगे कि जिसमें उमर गौतम साहब ने इमामत की होगी मस्जिद में, या जमात की इमामत की होगी। आज है उनको, यानी जब वो बिहाइंड द बार्स हैं, लेकिन उनकी इस एक्टिव दावा जो वो करते आ रहे हैं और कितने लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं, मैं उनको दरअसल इस्लाम का हीरो करार देता हूँ। मैंने ट्विटर के ऊपर वाज़े अंदाज में लिखा कि मुफ्ती जहांगीर साहब और उमर गौतम साहब ये इस्लाम के हीरोज हैं। तो ये मुमकिन नहीं था कि हिंदुइज्म में, एंड वी हैव टू से दिस, कि एक आदमी अगर वो बरहमन नहीं है तो वो एक रिलीजियस पोजीशन के ऊपर कभी पहुंच जाए, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल राजपूत हो, आप चाहे गुजर बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, आप चाहे किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, ब्राह्मण नहीं है तो आप एक रिलीजियस पोजीशन पर आ ही नहीं सकते। आप कितना ही पढ़ लें, और कितना ही आप दुनिया में तरक्की कर लें, और कितना ही आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ लें, लेकिन ये इस्लाम की खूबसूरती है कि आज मुसलमान एक न्यू मुस्लिम को अपना एक हीरो करार दे रहे हैं, और उसके पीछे नमाज पढ़ने में उनको कोई मसला नहीं है। अगर वो तालीम हासिल कर ले तो वो हमारे कायद और रिलीजियस लीडर हैं, यानी उसका ताल्लुक किसी बिरादरी से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक नॉलेज से है, उसका ताल्लुक प्रैक्टिस से। और ये पॉजिटिव चीज है कि जो पूरी दुनिया में जहां भी जात पात का निजाम है, उन लोगों को ये समझनी चाहिए कि इस्लाम जात पात के निजाम के बिल्कुल खिलाफ है। कोई भी आदमी इस्लाम कबूल करने के बाद, मुसलमान होने के बाद, मुसलमानों का लीडर बन सकता है, इमामत कर सकता है, खुदा और बंदों के दरमियान वास्ता बन सकता है। तो आज के लिए मैं इतना ही, काफी वक्त हो गया है। आप लोगों से मैंने कहा जैसे कि दिल चाहता है कि बहुत देर तक गुफ्तगू करूं, लेकिन हमारे पास फिलहाल वक्त की किल्लत है। इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पर हज़रात को मैं ज़हमत दूंगा। जी, मैं ये इमामत के ऊपर एक चीज बताना चाहूंगा आपको।
मैं कई सफर पर गया हूँ कई बार, और मेरे साथ में काफी लोग रहे हैं जी जिनके जो माशाल्लाह मेरे से पुराने बाय बर्थ वो मुस्लिम है, हम्म लेकिन उन्होंने जो है मुझे आगे आगे खड़ा कर दिया कि आप नमाज आप पढ़ाइए। हम्म इवन एक बार तो ऐसा हुआ कि हम यहाँ गए थे, नू, आपने सुना होगा, मेवात में। मेवात में जी। जी जी, हम्म वहां पर गए थे। तो मैं, जो मैंने नाम लिया था ना, फहद भाई, उनके बड़े भाई फैसल भाई, जी फैसल और उनके वालिद साहब जी और एक उनके कजन थे, मतलब 2 गाड़ियों में गए थे हम वहां पर। अब जब नई जगह गए, किसी के पास गए, किसी कोई डॉक्टर है वहां पर, उनके पास गए थे, हम्म तो वहां के लोगों को नहीं पता कि मैं न्यू मुस्लिम हूँ, उन्हें नहीं पता था ये चीज। हम्म लेकिन उन्हें दाढ़ी देखे मेरे और ये सब, उन्होंने मुझसे ये चीज कही कि आप नमाज पढ़ा दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो मुसाफिर हूँ, मैं तो 2 रकात पढ़ा के सलाम फेर दूंगा, फिर आप अपनी नमाज पूरी कीजिएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जो है नमाज पढ़ाइए और आप जो अपनी 2 रकात के बाद पूरी कर लेना। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि लोग जो है ये सोचते हैं कि ये न्यू मुस्लिम है, इनके लिए क्या कर जाए, क्या कि मतलब ये जो चाहते हैं वो कर जाए इनके लिए। एक ये आफ्टर इस्लाम है, लेकिन इस्लाम से पहले भी जो मुस्लिम है, जैसे कि उमर गौतम साहब है, अगर उनके किसी को तहकीक करनी है ना कि वो कैसे शख्स है, तो मैं ये चीज आपको एक चीज बता दूं कि उनके पास ना किसी गैर मुस्लिम को भेज कर देखें एक बार उनको पास भेज कर देखें, और सिर्फ ये वो जाके अपनी परेशानी उनको सुनाए कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, या फिर मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, 1-2 दिन का कुछ रहने का इंतजाम हो जाए कुछ, तो वो ये नहीं देखेंगे कि मुसलमान है या फिर गैर मुस्लिम है क्या है। वो ये सोचेंगे कि मुझसे इसकी जो हेल्प हो जाए इसकी, तो वो हेल्प कर दो। वो उनके अल्फाज यही रहते हैं कि ठीक है, आ जाइए। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब क्राइम ब्रांच के वो ऑफिसर्स के जिन्होंने उमर गौतम साहब को गिरफ्तार किया है वो इस्लाम को करेंगे। मैं उस दिन का इंतजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।